अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? तो मेरा नाम दानिश मजीद और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हम इसके थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जी की वैल्यू फाइंड की थी, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड की थी जो कि 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। उसकी सारी डेरिवेशन हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर की थी। अब आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। मतलब कि इस जी की वैल्यू के अंदर जब आप हाइट के ऊपर जाते हैं, उसके एल्टीट्यूड में मूव करते हैं किसी एल्टीट्यूड के ऊपर, तो उसकी जो वैल्यू के अंदर वेरिएशन आती है, तो वो आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया? मतलब कि आप जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, आपके ऊपर जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ये तो हम सबको पता है कि हमारे अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू कुछ और है और मून पे जाए तो जी की वैल्यू कुछ और होती है। अब ये कैसे हम लोगों ने डिस्कवर किया, ये एक्सप्लेनेशन हमने कैसे दी और इसके पीछे का सारी की सारी मैथमेटिक्स क्या है, तो वो आज के टॉपिक में हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जी की एल्टीट्यूड के साथ द वैल्यू ऑफ जी एट अ गिवन प्लेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर जब वैल्यू ऑफ जी को मेजर करते हैं तो वो डिपेंड करती है कि आप सेंटर ऑफ अर्थ से कितना हाइट के ऊपर है, कितने एल्टीट्यूड के ऊपर है, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया? अब अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हैं तो आपके ऊपर जो ग्रेविटी लगने वाली फोर्स जो होगी उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से आप अगर ऊपर जाते हो या आप डेप्थ में नीचे आते हो, दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या होगी, ये वी की जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक हो गया? अब जब हाइट पे जा रहे हैं तो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के अंदर। और जब हम लोग यहाँ डेप्थ में जा रहे हैं तो तब क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ में चेंज जी। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट ये बताया मैंने कि यहां पे अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से अगर मूव करते हैं किसी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक हो गया, तो बात याद रखें कि जी की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होगी। ठीक है, आपका इस टॉपिक के अंदर आपने डिस्कस यही चीज करनी है। ठीक है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जी की वैल्यू हमने निकाली थी। जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक हो गया? हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली थी प्रीवियस उसके अंदर टॉपिक के अंदर। अब देखें, अब यहां पे हमारे पास जो मेन जो चीज है वो ये आर है। ये डिस्टेंस हमारे पास डिसाइड करता है कि ये जी की वैल्यू अगर हम सरफेस से ऊपर जाएं तो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या डेप्थ में जाएं तो फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये डिपेंड करता है इस आर के ऊपर। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को आप जरा गौर से देखो तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है, जी का और आर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, आप जितना आर बढ़ाएंगे उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, आप जितना आर को रिड्यूस करेंगे उतनी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये तो हमें इस इक्वेशन से डायरेक्टली नजर आ गया है। ठीक हो गया? अब हम जरा इस डायग्राम को देखते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये अर्थ सरफेस है। ठीक हो गया? ये सरफेस ऑफ अर्थ है। अब यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, क्योंकि अर्थ का रेडियस आ गया। अब हमारे पास लेट्स सपोज एक सैटेलाइट है। ठीक हो गया? वो इस पॉइंट हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट कर दिया है। सही हो गया? अब यहां पे देखें, रेडियस ऑफ अर्थ और एक हाइट। ठीक है, अब हम सरफेस पे नहीं है, सरफेस से क्या है, ऊपर की तरफ गए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सरफेस से अगर आप मूव करते हैं अवे तो आपके पास जे की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज होगी। ये तो इस पॉइंट में मैंने लिखवा दिया। अब देखें यहाँ पे, अब आर की वैल्यू क्या बनेगी, आर की वैल्यू सिंपल आपके पास बनेगी आर इक्वल्स टू आर ई प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। अब ये ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एक हाइट के ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने रेडियस ऑफ अर्थ किया प्लस हाइट कर दी, जिस हाइट के ऊपर वो सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये वो पॉइंट है जहां पे सैटेलाइट मूव कर, और इसके लिए आर की वैल्यू बन जाएगी आर ई प्लस एच।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी को आगे हम फर्दर लिखते हैं, तो ये आगे हमारे पास फर्दर किस तरह लिखा जाएगा कि G इक्वल्स टू कैपिटल G एम ई डिवाइडेड बाय, अब यहां पे ये जो R है इसकी जगह पे हम लिख देंगे आर ई प्लस एच। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, और इसके ऊपर यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हमारे पास रेडियस का और जी का इनवर्स रिलेशन है, तो यहीं पे हमारे पास जी का इनवर्स रिलेशन हाइट के साथ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए इनवर्स रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी के साथ हम लोगों को यहां से ये पता चला कि आप जितना हाइट को इंक्रीज करोगे जी की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी। मींस कि आप सरफेस ऑफ अर्थ से जितना ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आप मूव करोगे तो आपके पास जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। और अगर आप टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करके आओगे तो आपके ऊपर जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। लेट्स सपोज ये हमारे पास अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जी, तो अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट की इस पॉइंट पे होता है कि जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। ये इतना दूर मौजूद होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, अब ये जी की वैल्यू यहां पे कितनी है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और वहां पे कितनी हो गई है 0.2। तो मींस के जी की वैल्यू क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। तो मींस क्यों रिड्यूस हुई है, क्योंकि हाइट इंक्रीज हुई है, और जी का हाइट के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें, अगर हम लोग इसको अर्थ के लिए कंसिडर करते तो यहां पे हमारे पास ये अर्थ के लिए जब हम बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ बन जाएगा। इस आर ई को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा जी आर ई का स्क्वायर और इक्वल्स टू जी एम ई। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को जरा देखें, यहां पे हमारे पास जी एम ई जो है वो इक्वल आ रहा है स्मॉल जी इंटू आर ई का स्क्वायर। सही है। इस वैल्यू को उठा के यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस वैल्यू को यहां से उठा के इधर पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला कुछ मॉडिफाई होके इस तरह बन जाएगा, जी इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पे भी जी है, यहां पे भी जी है, दो तो कैंसल आउट भी हो सकते हैं। ये बेवकूफी नहीं करनी, समझ आइए। हमारे पास ये जो जी है, ये जी ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है, ये सरफेस के ऊपर है ये वैल्यू। ठीक है, और यहां से हमने ये वाली वैल्यू हमने इस सरफेस वाली वैल्यू से निकाली है। बट ये जो जी है इसके आगे आपने यहाँ पे हाइट एच रिप्रेजेंट कर देना है। ये जो जी की वैल्यू है जो किसी सर्टेन हाइट के ऊपर है। ठीक है, तो अब ये दोनों कैंसल आउट नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमें ये पता चला कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो सरफेस ऑफ अर्थ से अवे मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू। अब यहां से अगर लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मूव करेगा, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, हाइट रिड्यूस हो रही है, तो जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। तो ये बात याद रखें कि जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, सॉरी, और जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से डाउनवर्ड मूव करते हो तो जी की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने जी की वैल्यू का रिलेशन निकाला विद एल्टीट्यूड या किसी हाइट के ऊपर हमने जी की बिहेवियर को डिस्कस किया कि जी जो ग्रेविटी जो है तो वो जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करते हो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आपके पास ये जी की जो वैल्यू है ये क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक हो गया। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, आगे शेयर करते जाएं अपने दोस्तों तक। और बाकी इस टॉपिक के अलावा या इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको कोई भी इशू हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।